रूबरू होते हैं हमसे। तो सर आपका स्वागत है, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। थैंक यू, धन्यवाद। तो थोड़ा बताएं कि आपने क्यों ऐसा कदम उठाया। देखिए, बड़े लंबे समय से सरकार का जो उपेक्षा पूर्ण जो रवैया चल रहा था प्रदेश के अंदर, और खासकर जो माननीय विधेयकों के साथ निष्पक्ष तरीके से काम नहीं हो रहा था, और जितने भी हम 9 विधायक छोड़ के गए। अभी तो ये कदम हमने ऐतिहासिक कदम उठाया। बहुत सारे और भी विधायक थे जो आना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह लावा फूट रहा था, जो अंत में जो हमारे वाला प्रकरण हुआ उसमें वो बात सामने आई। ऐसे कौन अपना घर छोड़ के जाता है। अब वर्षों तक कांग्रेस में रहे हैं और संगठन में भी आपकी एक अच्छी थी भूमिका निभाई है आपने, तो क्यों ऐसा कदम उठाया, थोड़ा विस्तार से बता दें। कि काफी समय से अंतर्विरोध चल रहा था मन के अंदर। प्रदेश सरकार की अपनी कमियां तो रही, जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर कांग्रेस पार्टी का हालात देखे जाए तो वो भी बहुत अच्छे नहीं है। और एक सेवादल का संगठक होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, जो 25 साल पहले कांग्रेस पार्टी में रुतबा था कार्यकर्ताओं का, अपनी बात अगर आप रख नहीं सकते, रख भी दें तो उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता। और थोपने वाली बातें जो हैं वो संगठन के ऊपर हावी। आज आप राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, हमारा कोई भी संगठन जो है वो क्रियाशील नहीं है। सेवा दल जैसा संगठन जो है वो मृत प्राय हो गया है, जहां उस संगठन में पूरे देश के अंदर हजारों के हिसाब से एनटीसी कैंप लगते थे। आज वो कैंप नहीं लग रहे हैं। प्रशिक्षक तैयार किए जाते थे, कार्यकर्ता तैयार किए जाते थे, नीतियां बनाई जाती थी, देश को आगे ले जाने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती थी। आज तो वो कुछ है ही नहीं है। किससे चर्चा करें। युवा कांग्रेस, एनएसयूआई जैसे संगठन जो है वो चुनावों में धकेल कर वहां पर पैसे का बोलबाला हो गया। धड़ों में बंट गए छात्र संगठन, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस की कोई इतनी ज्यादा भागीदारी नहीं रही। कोई ऐसा संगठन है नहीं जिसके ऊपर जो है कोई राष्ट्रीय हाईकमांड का कोई वजन हो या उनका कहना मानते हैं। आप मानते हैं कि कांग्रेस तो मृत पे हो चुकी है। अब देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़ लोग जा रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है। और देश की जो समस्याएं हैं और जो हमारे देश के जो लोग हैं, जो आम जनमानस हैं, वो नेताओं से क्या चाहते हैं। राम मंदिर बनता है तो राम मंदिर का विरोध कर देते हैं, धारा 370 हटती है तो उसका विरोध कर देते हैं। जिससे देश में अमन और चैन हासिल की है बड़े लंबे समय के बाद, उनके ऊपर प्रतिक्रिया जो है वो विपरीत जब देनी है तो लाखों करोड़ों लोगों का जो है दिल आहत होता है। इसके ऊपर कौन चर्चा करेगा, कौन दिशा देगा। कार्यकर्ता केवल भीड़ जुटाने के लिए रह गए, उनका कोई मान सम्मान नहीं है, उनके साथ कोई वार्तालाप नहीं होती समय पर। 1 साल 4 महीने सरकार को बने हो गए हैं, ना तो मुख्यमंत्री ने कभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। आप देख लीजिए, 1 वर्ष का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, ना ही संगठन ने कोई ऐसी जहमत उठाई। जब सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं रहता तो संगठन खत्म हो जाता है, और संगठन जब खत्म होता है तो वो व्यक्ति विशेष रहता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाकलाप बड़े लंबे समय से हम देखते चले आ रहे हैं, अपने खून पसीने और अपनी कमाई से पार्टी को सिंचा, उनकी कोई पूछ ना हो, उनसे कभी किसी प्रकार की चर्चा ना हो कि हमने किस प्रकार से संगठन को मजबूत करना है, किस प्रकार से हमने सरकार के अंदर मजबूती से काम करना है। हमारी कोई मांग थोड़ी थी, हमें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए था, हमें कोई चेयरमैन ही नहीं चाहिए थी।
हमें तो विकास के काम चाहिए थे। जिन मुद्दों के ऊपर हम पूर्व सरकार के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए, उन मुद्दों के ऊपर चर्चा बंद हो गई। आउटसोर्स का मुद्दा था, कर्णमूलक आधार पर मुद्दा, जो बच्चे नौकरियां मांग रहे थे उनका मुद्दा था, एसएमसी का मुद्दा था और बहुत सारे मुद्दे थे। स्वास्थ्य के मुद्दे थे। स्वास्थ्य संस्थानों के आज क्या हालात हैं। कभी सरकार बोलती है हम रोबोट सर्जरी शुरू करेंगे, कभी बोलते हैं हम पेट स्कैन शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे, कब करेंगे? हमीरपुर जैसे मेडिकल कॉलेज में जो प्रसूता महिलाएं होती हैं उनको नीचे सुलाया जाता है। ने वादे जनता से किए थे, उन वादों के ऊपर खरा उतरने की कोशिश सरकार ने कहीं नहीं की। आपने 1500 रुपए के फॉर्म भरा दिए। 18 साल से लेकर 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देंगे, ये घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। अब आपने वो त्रुटिपूर्ण एक नीति बना दी कि उनको मिलेंगे जिनके घर में कोई पेंशन नहीं लगता। फिर आपने घोषणा पत्र में ये क्यों लिखा? आपने फॉर्म सारी महिलाओं से क्यों भरवाए? आपने कहा हम 1 लाख रोजगार देंगे हर साल, उसके ऊपर आप मुकर गए। तो कितने रोजगार आप 1 साल में दिए? आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को समय रहते काम होने चाहिए थे, उनके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। जब ये विस्फोट हुआ तब आपको सारे काम याद आ गए, धड़ाधड़ करने लग पड़े और बदले की भावना से काम शुरू कर दिए। विधायकों को ऊपर केस बनाने शुरू कर दिए, क्रशर बंद कर दिए। अपने नाते रिश्तेदारों के चलते रहे वो कोई बात नहीं है, अन्यों के चले उनको बंद कर दो। विधायकों के मकानों के आगे दीवारें लगानी शुरू कर दी। किस प्रकार का दिया हम देख गए। अरे ईमान तो आप हमारा खरीदना चाहते थे। आप तो रोज के दसियों लोगों को हमारे पास भेज रहे थे कि आप आइए हमारे पास, मंत्री पद दे देंगे और भी आपको बहुत कुछ दे देंगे। तो आप हमें तो बोल रहे हैं कि हमने ईमान बेच दिया, तो आप क्या बेचने जा रहे थे? ये दो मुंही बातें करने कोई अच्छी बात नहीं। कभी के मेंढक बोल दिया, इस प्रकार की भाषा वो एक कुंठित जो मन होता है उससे निकल रही है। साफ प्रतीत हो रहा था कि उनको भय हो गया कि अब मेरी सरकार जाने वाली। और निश्चित रूप से हम तो आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, जगत प्रकाश नड्डा जी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजीव बिंदल जी के जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हर्ष महाजन जी जो हमारे सांसद बने राज्यसभा के, उन सभी के हम धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें संरक्षण दिया और हमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और हमें टिकट भी दे दी। जो उन्होंने हम पर विश्वास जताया उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और जनता का भी आभार व्यक्त करने आज मैं अपने गृह क्षेत्र में जा रहा हूं। लोगों से मिलूंगा, क्या कारण रहे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी बातें जनता के सामने रखें। कितने बजे आप गलुआ में पहुंचेंगे? बस अभी 10 15 मिनट में। 15 मिनट में। ठीक है जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।